आइए जरा इस सवाल को देखिए। त्रिकोणमिति खासकर ये क्लास 10वीं का सवाल है। यहाँ पे कहा यह गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपका अप्रोच क्या रहने वाला है। ऐसे सवाल की अगर बात किया तो इसको अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस टेन 45 का मान क्या होता है। तो कहेंगे आप सर टेन 45 का जो मान होता है एक होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 1 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, एक हो जाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 माइनस 1 बट्टा में 1 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि जीरो में से क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये इसके बराबर कितना होगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो बट्टे में 2 जो होता है ये डिफाइंड होता है, ये परिभाषित होता है। अगर यहीं पे ये 2 बट्टे में जीरो हो जाता तो इसका मान हो जाता अपरिभाषित। क्या हो जाता, अपरिभाषित। ये हो जाता अपरिभाषित। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो बट्टे में 2 है, यानी कि ये डिफाइंड है, तो इसका मान हो जाएगा जीरो। और हम सभी जानते हैं जब किसी भी परमेय संख्या की बात जब हम करते हैं तो पी वाई क्यू में लिख सकते हैं। वहां पे हम स्पष्ट रूप से लिखते हैं क्यू बराबर नॉट जीरो। अगर नीचे में जीरो आ जाएगा तो ये अपरिभाषित कहलाता है। लेकिन यहाँ पे नीचे में एक नंबर है, यानी कि यहाँ पे 2 है, तो ये इसका मान जो जीरो बट्टा में 2 का मान होता है जीरो। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आई होप ये सवाल बहुत ही आसान था। वैसे तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि इसका आंसर जीरो ही क्यों होगा, अपरिभाषित क्यों नहीं होगा।